आपके पास प्लांटेड टैंक है लेकिन ग्रीन डस्ट और ग्रीन स्पॉट एल्गी के बीच कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज दोनों एल्गी लेकर बातचीत करेंगे और दोनों एल्गी को अलग से कैसे पहचानना है वो भी देखेंगे। पहले आते हैं ग्रीन डस्ट एल्गी। देखो, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये एक हरा रंग का धूल की तरह है। जहाँ पे भी आपका ग्लास या फिर स्टोन जहाँ पे भी ये होगा, आपको लगेगा कि वहाँ पे कोई हरा रंग का धूल लपेट दिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट एल्गी होता है, किसी भी स्पॉन्ज या फिर एल्गी स्क्रैपर से स्क्रैप करने पर ये निकल भी जाता है। पहले देखते हैं क्यों आता है ये एल्गी। पहला पॉइंट है नया एक्वेरियम। अगर आपका एक्वेरियम नया है और वो पूरा साइकिल नहीं हुआ, पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, तब वहाँ पे ग्रीन डस्ट एल्गी आ सकता है। अब दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन। अगर किसी भी वजह से टैंक में एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट ये सब बढ़ जाता है, तब जीडीए आएगा। अब नाइट्रेट नाइट्रेट कैसे बढ़ सकता है? अगर आप किसी भी फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रेट है उसका ओवरडोज कर देंगे, तब नाइट्रेट बढ़ जाएगा टैंक में। अगर आपका टैंक में प्लांट्स ही कम है, तब आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या फिर आपका मछली जितना सारा एमोनिया बना रहे हैं, आपका प्लांट्स वो सब खा नहीं पाएगा। इसके वजह से भी एमोनिया बढ़ेगा। और अगर हम ओवर फीडिंग करते हैं, तब भी टैंक में एमोनिया बढ़ेगा और जीडीए आएगा। तीसरा वजह है लाइट। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त के लिए लाइट जलाएंगे, तब जीडीए आ सकता है। और चौथा वजह है पुअर मेंटेनेंस। अगर हम टैंक ठीक से क्लीन नहीं करेंगे, पानी ठीक से चेंज नहीं करेंगे, फिल्टर अगर ठीक से क्लीन नहीं करेंगे, तब उसके वजह से भी जीडीए या फिर ग्रीन डस्ट एल्गी आ सकता है। अब अगर ग्रीन डस्ट एल्गी आ गया, तब हम क्या करेंगे? अगर आप टैंक में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का डोज कम करना पड़ेगा। और अगर EI मेथड या फिर एस्टिमेटिव इंडेक्स मेथड से फर्टिलाइज़र कर रहे हैं तो वो चेंज करके लीन मेथड से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। अगर आपके टैंक में प्लांट्स कम है तो थोड़ा ज़्यादा प्लांट्स डालना पड़ेगा। और अगर टैंक में स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है, जैसे कि एनोपियस, जावा फंड, ऐसा कुछ प्लांट्स है, तब हमको थोड़ा फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स डालना पड़ेगा, जैसा कि स्टेम प्लांट्स हो गया, फ्लोटिंग प्लांट्स हो गया। फ्लोटिंग प्लांट्स तो पानी से न्यूट्रिएंट्स भी निकाल लेगा और पानी के ऊपर से लाइट को रोकेगा, ज़्यादा लाइट टैंक के अंदर जाने नहीं देगा। या फिर मनी प्लांट्स भी डाल सकते हैं हम। मनी प्लांट्स भी टैंक से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स निकाल लेगा। अब यूवी लैंप हम दे सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन डस्ट एल्गी निकालने का बहुत सारा तरीका है और ग्रीन डस्ट एल्गी कंट्रोल भी हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। यूवी लैंप ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका टैंक पूरा जीडीए से भर गया है, तब आप ब्लैकआउट ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपको आपका टैंक का लाइट ऑफ करना पड़ेगा, फिर टैंक को चारों तरफ से किसी भी चीज़ से लपेट देना है ताकि थोड़ा भी रोशनी अंदर ना जा सके। ब्लैकआउट करने से बहुत सारा एल्गी मर जाएगा, लेकिन ब्लैकआउट करने के समय हमको टैंक में एक ऑक्सीजन ज़रूर देना है, नहीं तो टैंक का जो मछली है वो मर सकता है। और एक तरीका है कि तुम कुछ मत करो। ये जो ग्रीन डस्ट एल्गी है ना, ये बहुत ही आसानी से एल्गी स्क्रैपर या फिर स्पॉन्ज से रगड़ने से निकल जाता है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। मानो कि तुम्हारा टैंक का ग्लास में ग्रीन डस्ट एल्गी हुआ है। अब अगर हम एल्गी स्क्रैपर से उसको निकाल देते हैं, तब वो तो ग्लास से उठ के पानी में आ जाएगा और पानी में तैरने लगेगा और फिर कहीं पे भी जाके बैठ जाएगा। फिर वहाँ पे ग्रो होना चालू हो जाएगा और उस जगह भी ग्रीन डस्ट एल्गी से कवर हो जाएगा। इसीलिए हम पहली दफ़ा ग्रीन डस्ट एल्गी को नहीं निकालेंगे। पहले 1 महीना ग्रीन डस्ट एल्गी को ग्रो होने देंगे, क्योंकि 1 महीना में ग्रीन डस्ट एल्गी का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर 1 महीने के बाद हम एल्गी को निकाल देते हैं ग्लास से, तब वो कहीं दूसरी जगह जाके वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम पहली दफ़ा ग्रीन डस्ट एल्गी को कुछ भी नहीं करेंगे। पहला 1 महीना 1.5 महीना उनको ग्रो होने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको एल्गी स्क्रैपर से रगड़ के निकाल देंगे। अब आते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, मतलब
एल्गी ईटर्स। एल्गी ईटर्स भी बहुत अच्छे से ग्रीन डस्ट एल्गी को खा सकता है। एल्गी ईटर्स में कौन कौन है? पहले आते हैं नेराइट स्नेल, बहुत अच्छे से जीडिया खाएगा, फिर ब्रिसेलिनोस प्लेको, फिर ओटोसिंक्लास, हिलस्ट्रीम लोच, और हमारा सुकाशियो बैलिटोरा वो भी हम डाल सकते हैं, वो भी ग्रीन डस्ट एल्गी खाएगा। अब आता हूँ ग्रीन स्पॉट एल्गी। इसी वीडियो में मैं ग्रीन डस्ट एल्गी के साथ ग्रीन स्पॉट एल्गी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रीन डस्ट और ग्रीन स्पॉट एल्गी में कन्फ्यूजन होता है, मतलब पहचानने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन कन्फ्यूज्ड होने का ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही आसानी से दो एल्गी को अलग से पहचान पाएंगे। पहले ग्रीन डस्ट तो पूरा एक पाउडर की तरह होता है, हरा कलर का पाउडर की तरह, और ग्रीन स्पॉट एल्गी इसका जैसा नाम बस वैसे ही दिखता है, एक स्पॉट की तरह, ग्रीन कलर का स्पॉट, मतलब मानो कि 1-2 मिलीमीटर का बिंदी की तरह। मतलब ग्रीन डस्ट एल्गी पाउडर की तरह होता है और ग्रीन स्पॉट एल्गी बिंदी की तरह होता है। ग्रीन स्पॉट एल्गी आपका टैंक का ग्लास में, स्टोन में, ड्रिफ्टवुड में, स्लो ग्रोइंग प्लांट्स का लीफ में भी आ सकता है। अब आता हूँ क्यों आता है ग्रीन स्पॉट एल्गी। फॉस्फेट, अगर आपका टैंक में फॉस्फेट बढ़ जाता है उसकी वजह से ग्रीन स्पॉट एल्गी आ सकता है, और अगर फॉस्फेट घट जाता है तब भी ग्रीन स्पॉट एल्गी आ सकता है। और अगर आपका टैंक में लाइट ज़रूरत से ज़्यादा है तब ग्रीन स्पॉट एल्गी आ सकता है, और अगर आपका टैंक का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है तब भी ग्रीन स्पॉट एल्गी आ सकता है। अब अगर ग्रीन स्पॉट एल्गी आ गया तो उसको कैसे निकालेंगे? ग्रीन स्पॉट एल्गी को हम उतना आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जहाँ पे होता है उस जगह को अच्छे से पकड़ के रहता है। इसीलिए ग्रीन स्पॉट एल्गी को निकालने के लिए हमको ब्लेड चाहिए। अगर ब्लेड से हम स्क्रैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब मानो कि एल्गी एनुबियस या फिर जावा फर्न का लीफ में हुआ है, तब तो हम स्क्रैप नहीं कर पाएंगे, तब तो या फिर लीफ को काट के फेंक देंगे, और नहीं तो नेराइट स्नेल यूज़ करेंगे। नेराइट स्नेल अच्छे से वो एल्गी को खा जाएगा। अब हम केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का लिक्विड कार्बन ले लो, या फिर सीकेम फ्लरिस एक्सेल, या फिर ग्लूटाडाइल्डाइड, वो सब हम एक सिरिंज में लेके स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कितना डोज देना पड़ेगा वो तो पिछला वीडियो में बोला था, तो इस वीडियो में फिर से वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिक्विड कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर एल्गी एनुबियस या फिर जावा फर्न या फिर कोई भी प्लांट्स में हुआ है तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस प्लांट के ऊपर डायरेक्टली देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट्स को मार सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एल्गी ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन पे हुआ है तो उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकेंगे। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिरिंज में लेके स्पॉट ट्रीटमेंट करने से बेहतर होगा कि अगर हम उस ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन को टैंक से निकाल के एक पेंट ब्रश या फिर कॉटन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके उस ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन में लगा दूं, और फिर 10 या 15 मिनट बाद वो ड्रिफ्टवुड को फिर से टैंक में डाल दूं। इससे क्या होगा कि ज़्यादा केमिकल टैंक में नहीं जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टैंक का बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार सकता है। इसीलिए जितना कम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे सकते हैं उतना कम देंगे। अभी के लिए एल्गी तो हम निकाल लिया, लेकिन फिर से एल्गी लौट के ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको टैंक का फॉस्फेट लेवल चेक करना है। अगर फॉस्फेट लेवल ज़्यादा है, फिर जिस फर्टिलाइज़र में फॉस्फेट है वो हम टैंक में नहीं डालेंगे, और अगर फॉस्फेट लेवल कम है तो थोड़ा डाल देंगे। हमको टैंक में फॉस्फेट लेवल 1 ppm से कम रखना है। अब मान लो कि हम एक नया टैंक सेटअप किया है और उसमें अच्छा क्वालिटी का सॉयल दिया है, ट्रॉपिका या फिर ATA अमेजोनिया सॉयल दिया है, लेकिन पहला कुछ हफ्ता के लिए वो सॉयल से ही एमोनिया नाइट्रेट फॉस्फेट निकलेगा एक्वेरियम का पानी में, और उसके वजह से ही ग्रीन स्पॉट एल्गी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमको टैंक में बहुत सारा वाटर चेंज करना पड़ेगा, और अलग से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र टैंक में नहीं डालेंगे। और जब वाटर चेंज करते करते टैंक का फॉस्फेट लेवल 1 ppm से कम हो जाएगा तब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। और अगर संभव हुआ तो फिर टैंक का पहला दिन से हम उसमें बहुत सारा प्लांट्स लगा देंगे। तो फिर सॉयल से जितना सारा एमोनिया नाइट्रेट फॉस्फेट निकलेगा वो सब हमारा प्लांट्स ही खा जाएगा, एल्गे के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा ग्रीन डस्ट एल्गे और ग्रीन स्पॉट एल्गे। आज के लिए इतना ही। एल्गे फिक्स का अगला एपिसोड में हम और कुछ एल्गी देखेंगे। तब तक के लिए बाय।